देश में एक और रेल हादसा, साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। शिमला के ठियोग में 16 अगस्त को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए आयोजित। सीमा पर देखी गई भाई बहन की प्यार की झलक, जम्मू के अखनूर में स्कूली छात्रों ने सेना के जवानों को बांधी राखी। भारतीय हॉकी टीम की अमित रोहिदास से मिले ओडिशा के सीएम मोहन मांझी, पेरिस ओलंपिक में जीत की दी बधाई। देश की बेटी डॉक्टर मोमिता देवनाथ के लिए जयपुर में विरोध प्रदर्शन, महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। राजद नेता तेजस्वी यादव ने किया अपने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर का दौरा, लोगों से की मुलाकात, अधिकारियों को दिया आदेश। ओडिशा में महिला सुरक्षा को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च, भाजपा महिला मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में भाजपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई पार्टी महासचिवों की बैठक। ओडिशा के डीजीपी ने सीएम मोहन मांझी से की मुलाकात, पदभार संभालने के बाद पहली बार की शिष्टाचार भेंट। विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक्शन में कांग्रेस, तारिक हमीद कर्रा को बनाया गया जम्मू कश्मीर पीसीसी का अध्यक्ष। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने की अमित रोहिदास से मुलाकात, पटनायक ने अमित को जीतने की दी बधाई। दिल्ली एम्स में निकाला गया कैंडल मार्च, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल घटना का किया विरोध प्रदर्शन। अपने घर पहुंचे भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी पीआर श्रीजेश, घर वालों ने विजेता श्रीजेश का किया जोरदार स्वागत। आंध्र के विजयवाड़ा में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, आरजीकर कांड में इंसाफ के लिए किया विरोध। कोलकाता में आरजीकर कांड के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बवाल, पुलिस ने बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को लिया हिरासत में। देश भर में लगातार जारी भारी बारिश का दौर, कर्नाटक के हुबली में भी बारिश का कहर जारी। उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का कहर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, तो वहीं 20 जिलों में येलो अलर्ट किया गया जारी। दिल्ली में टूटा सालों का बारिश का रिकॉर्ड, 16 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बरसे बादल। बागपत में बढ़ौत में लगातार जारी बारिश का दौर, अंडरपास में जलभराव से हो रही परेशानी। लगातार जारी बारिश में नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर, हवा में कम हुआ प्रदूषण का स्तर। यूपी के मुरादाबाद में राखी से गुलजार हुए बाजार, जगह जगह दिखी सुंदर सुंदर राखियां। इंदौर में भी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग तेज, लोगों ने सड़कों पर उतरी और आरजीकर घटना के आरोपियों को सजा की मांग की। मुंबई में सीएम शिंदे ने बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, बहनों ने सीएम को बांधी राखी। राजस्थान के उदयपुर में सांप्रदायिक हिंसा, तनाव के बाद बंद किए गए स्कूल, इंटरनेट भी बंद। केंद्र सरकार ने लगातार दूसरी बार घटाया घरेलू क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स, 2100 रुपए प्रति टन हुई नई दर।
यूपी के सीएम योगी का बड़ा दावा, कहा सोलर सिटी में विकसित हो रहे अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद केजरीवाल को मिला राहुल का साथ। राहुल बोले, अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब साथ। कोलकाता दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में आज देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। 24 घंटों तक अस्पतालों में बंद रहेंगी सेवाएं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। डीडीसी ने 3 सीटों पर जीतने का दिया दावा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल घटना के बाद आईएमए ने सरकार के सामने रखी मांगे। आईएमए ने 5 मांगों के साथ मांगी डॉक्टरों की सुरक्षा की गारंटी। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में उतरे साधु संत, जोधपुर में किया विरोध प्रदर्शन। यूपी में एक्टिव हुई युवा वाहिनी, सीएम योगी से की मुलाकात। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा का चुनावी आगाज। बसपा भी करेगी उम्मीदवारों के नाम तय। बिहार के बक्सर में फिर एक बार खूनी संघर्ष। जमीनी विवाद में मुखिया ने युवक को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर। बिहार में नहीं थम रहा गुंडाराज। सहरसा में बाल काटने गए जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद में काले जादू का जाल, गर्दन काटकर हुई थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप, कहा सरकार पिछले 5 महीनों से 11 विभागों की कैग रिपोर्ट को जानबूझकर दबाए बैठी है। मुंबई में अटल सेतु से जान देने के लिए कूदी महिला, कैब ड्राइवर ने बचाई जान, वीडियो वायरल। मौसम को लेकर आईएमडी ने जारी किया नया अपडेट। बंगाल की खाड़ी में हलचल, राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब के लुधियाना में आज सड़कों पर उतरेंगे डॉक्टर, अस्पतालों में ओपीडी रहेंगे बंद। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का करेंगे विरोध। लुधियाना में होटल में युवक ने लगाई फांसी, साथ ही महिला के हाथों पर मिले जख्म के निशान, जेब से मिली नशीली गोलियां। गुजरात में नकली दवाओं का जाल बकाबू, 43 दिनों में पकड़ी गई 6 कंपनियां, 30 लाख का माल किया गया जब्त। गुजरात के हजीरा में पुलिस की टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता, 1 करोड़ की अफगानी चरस जब्त। गुजरात में जारी बारिश का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बूंदी में भी बारिश बनी आफत, नदी नाले उफान पर आए। जवाहर कॉलोनी में घरों तक घुसा बारिश का पानी। दौसा जिले में भी बारिश का दौर जारी, बारिश की वजह से बिजली में भी कटौती। असम में आंधी का कहर, तेज हवा बारिश से कई जगहों पर गिरे पेड़, बिजली तार व पोल भी हुए क्षतिग्रस्त। भाग्यनगर में हुई तेज बारिश, कई जगह जलभराव, आवागमन में हुई लोगों को परेशानी। श्रीनगर में झमाझम बरसे बादल, लोगों को गर्मी से राहत। हमीरपुर में नदी पार कर रहा युवक तेज बहाव में बहा, निर्माणाधीन पुल पार करते समय हुआ हादसा। आगरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। मुजफ्फरनगर में मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला से लूट, चेन लूटकर फरार हुआ लुटेरा, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद।
आगरा में दुकान से निकला 7 फीट लंबा अजगर, मार्केट में मचा हड़कंप। गोंडा लखनऊ रोड पर 2 बसों में टक्कर, हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। श्रावस्ती में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, चालक की मौत, क्रेन की मदद से कार को नहर से निकाला गया। अंबेडकर नगर में शिक्षक ने छात्र को पीटा, स्कूल की छुट्टी होने के बाद बाइक से निकल रहा था घर, दोनों पक्ष पर एफआईआर दर्ज। बागपत में बंदरों का आतंक, मासूम बच्ची पर किया हमला, बच्चे ने बंदर से भागकर बचाई जान। नहीं थम रही वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी, जयपुर में 300 सालों से रह रहे परिवार की जमीन पर किया कब्जा, घर छीने जाने के डर से डिप्रेशन में युवती की मौत। रायबरेली में अवैध वसूली को लेकर ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन, ठेकेदार और अराजक तत्वों के खिलाफ दिया धरना। रूस में यूक्रेनी सेना 35 किलोमीटर तक दाखिल, सुअज्जा पर किया कब्जा। यूक्रेन ने 10 दिनों में 82 गांव छीने, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 40,000 पहुंचा, 18 लाख लोग बेघर। इजराइल हमास के बीच 11 महीने की जंग जारी, गाजा में करीब 19 लाख लोग विस्थापित। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह नई मर्सिडीज बेंच के साथ दिखे, कार की कीमत 2 करोड़ रुपए। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 39 उम्मीदवार, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का नामांकन स्वीकार, चुनाव में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों को छात्रों ने पीटा, मुजफ्फर रहमान की बरसी मनाने आए थे। युद्ध के बीच यरूशलेम में नई बस्तियां बनाएगा इजराइल, पीएम नेतन्याहू के फैसले से फिलिस्तीन में हड़कंप। ताइवान में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। पाकिस्तान में मुठभेड़ के दौरान टीटीपी के 7 आतंकवादी ढेर, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। यूक्रेनी सेना के लिए फंड इकट्ठा करने वाली महिला को मिला कड़ा दंड, रूस के एक और कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा। म्यांमार की जेल में बंद पूर्व नेता आंग सान सू की घर की नीलामी, किसी ने नहीं लगाई बोली, कभी इसी मकान में बिताए थे 15 साल। विदेश मंत्री जयशंकर 18 अगस्त को कुवैत की यात्रा करेंगे, शीर्ष नेतृत्व से भी मिलने की संभावना। कमला हैरिस पर बढ़ता जा रहा डेमोक्रेट का भरोसा, हालिया सर्वेक्षण में कई मुद्दों पर ट्रंप से आगे। भूकंप के झटकों से कांप गई अफगानिस्तान की धरती, रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई तीव्रता। अफ्रीका के बाहर यूरोप तक फैला एमपॉक्स, स्वीडन में मिला पहला केस। स्पेन के स्टार फुटबॉलर यमाल के पिता पर चाकू से हमला, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पार्टी नेताओं की अपील के बावजूद कमला हैरिस पर निजी हमले जारी रखेंगे ट्रंप, बोले ये मेरा हक है। अमेरिकी अखबार का सर्वे के बाद दावा, आज राष्ट्रपति चुनाव हुए तो कमला हैरिस के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा।
राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होने के बाद पहली बार कमला हैरिस के साथ दिखे बाइडेन, एक आयोजन के लिए साथ आए। आर्थिक मोर्चे पर कमला हैरिस को घेरने की तैयारी में ट्रंप, प्रचार में शामिल किए पुराने चेहरे। इजराइल से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं, ऐसा हुआ तो भुगतना होगा दंड, सर्वोच्च नेता खामनेई ने की चेतावनी। सेंसेक्स में 850 अंकों से ज्यादा की तेजी, 69,981 के स्तर पर कर रहा कारोबार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर हैं दाम। इंडिगो ने महिलाओं को लेकर किया बड़ा ऐलान, अगले साल तक अपने वर्कफोर्स में महिला पायलटों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य। भारत के खाद्य तेल आयात में आई गिरावट, रिफाइंड खाद्य तेल का आयात 7% घटा। कपड़ा निर्यात में आया उछाल, सालाना आधार पर 4.73% बढ़कर $293.75 करोड़ हुआ।